हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समृद्धि एकेडमी। आज हम लोग क्लास 9 का 6 चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग सारा बेसिक टर्म देख चुके हैं कि लाइंस क्या होते हैं, यानी कि रेखा क्या होती है और कोण क्या होता है। अब हम लोग इसके प्रश्नावली पे आएंगे, यानी कि एक्सरसाइज पे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्नावली 6.1। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं। दी गई आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल यानी कि कोण AOC प्लस BOE 70 डिग्री है तो BOD और BOD भी कितना है, 40 डिग्री है। तो आपको कोण BOE निकालना है और प्रतिवर्ती COE निकालना है। अब इसको ध्यान से हम लोग समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जो गिवन है उसको भी लिखा है, जो निकालना है उसे भी लिखा है और फिगर भी बना करके रखा है। अब इसे हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा था यहाँ पे कि क्या क्या दिया हुआ है, कोण AOC और BOE। ठीक है, कोण AOC ध्यान से देखेंगे, AOC और BOE यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसका जोड़ हम लोग को कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। ये वाला कोण और ये वाला का कोण कितना है, 70 डिग्री है जोड़। और एक एंगल है BOD एक कोण कितना है, 40 डिग्री है। तो हम लोग को निकाल के बताना है BOE यानी कि ये वाला एंगल निकालना है और प्रतिवर्ती COE। तो ये हम लोग निकाल लेंगे, प्रतिवर्ती COE। हम ध्यान से समझते हैं इसको। हम लोग सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि AB एक रेखा है और उसे CD क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद के बारे में मैंने आपको बताया था। प्रतिच्छेद रेखा मैंने बताया है कि प्रतिच्छेद क्या होता है कि किसी भी रेखा को कोई अगर कट करता है तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद करना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, AB क्या है, एक रेखा है और CD उसको क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे AB एक रेखा है। हो गया, AB एक क्या है, रेखा है, तथा सबसे पहले क्या लिखेंगे, AB एक रेखा है तथा CD उसे प्रतिच्छेद करती है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग ध्यान से देखेंगे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक रेखा सीधी है और एक उसे प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे BOD यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा कोण होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा। हमने पढ़ा था कि इस तरीके से होता है, तो ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर होता है। किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहाँ पे वही चीज़ लग रहा है, शीर्षाभिमुख कोण ही लग रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि BOD कितना है, 40 डिग्री है। तो AOC भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। कौन से नियम से, शीर्षाभिमुख कोण से। तो लिख सकते हैं कि BOD इज इक्वल टू कोण AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। ये हम लोग को पता चल गया। ठीक है, उसके बाद जब ये 40 डिग्री आ गया, हम लोग क्वेश्चन में देखे थे कि AOC और BOE का जोड़ कितना है, 70 डिग्री। इसमें से AOC निकल गया कितना, 40 डिग्री। तो BOE अपने आप कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो 30 डिग्री। यहाँ पे लिख सकते हैं कि AOC प्लस BOE, ये क्वेश्चन से मैंने लिखा, इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो AOC में निकाल चुके हैं कितना, 40 डिग्री। तो उसके नीचे क्या लिखेंगे, 40 डिग्री प्लस कोण BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब ये यहाँ प्लस में यहाँ जाएगा तो माइनस में, तो कोण BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40। तो BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एक हम लोग निकाल दिए BOE, क्वेश्चन में एक निकालने बोला था BOE, हम लोग को पता चला कि BOE कितना है। दूसरा हमें निकालना प्रतिवर्ती COE, प्रतिवर्ती निकालना है। हमने इसका प्रीवियस वीडियो में देखा है कि प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे, पहले आप उसे देखिए, उसके बाद आप इसे समझिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। कि हमने बताया था कि कुछ इस तरीके का मान लीजिए कोण है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बना रहा है, प्रतिवर्ती कोण बना रहा है। तो मान लिया जाए कि हमें ये एंगल निकालना है, सपोज ये एंगल निकालना है।
यहाँ पे ये क्या बना रहा है, प्रतिवर्ती कोण बना रहा है। सपोज हमें बोला गया कि इस एंगल का प्रतिवर्ती निकालिए, मान लीजिए इसका नाम है ओ ए बी, और क्वेश्चन में बोला गया है कि ए ओ बी का क्या निकालिए, प्रतिवर्ती निकालिए। तो प्रतिवर्ती निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल में से यानी कि 360 में से इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी टोटल 360 डिग्री होता है, उसमें से हम क्या करते हैं, जो निकालना उसे क्या, जो टोटल कितना होता है 360 डिग्री, और जिसका प्रतिवर्ती निकालना उसे इससे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो वही काम यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। किसका प्रतिवर्ती निकालना है, COE का प्रतिवर्ती, यानी कि ये वाला, ये COE है, इसका हमें क्या निकालना है, प्रतिवर्ती निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है, प्रतिवर्ती, यानी ये सारा कोण यहाँ पे, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, सबको क्या करेंगे, ऐड करके 360 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमें COE का नहीं, हमें क्या निकालना है, COE का प्रतिवर्ती निकालना है। यानी COE अगर पहले पता चल जाएगा तो प्रतिवर्ती निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे प्रतिवर्ती निकालने के लिए कि अगर हमें COE पता चल जाएगा तो 360 में से हम COE को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी इस पूरे 360 में से अगर इसको माइनस कर दिया जाए, ये COE को माइनस कर दिया जाए तो ये पूरा का वैल्यू हमें निकल करके मिल जाएगा, और यही होता है प्रतिवर्ती कोण। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, COE का वैल्यू निकालना होगा। तो हम निकालते हैं COE का वैल्यू। अब ध्यान से देखेंगे, हमें ये एंगल भी पता है, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, और ये एंगल हमें निकालना है। तो यहाँ पे देख रहे कि AB क्या है, एक सीधी रेखा है, और मैंने बताया था कि सीधी रेखा के एक ही तरफ अगर एक ही बिंदु से कितने भी कोण बनते हैं तो उनका जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। कौन से नियम से, रैखिक युग्म से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोण AOC प्लस COE प्लस EOB, ये तीन कोण, AOC यानी ये वाला कोण, COE यानी कि ये वाला कोण, और BOE यानी कि ये वाला कोण, इन तीनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। और रीज़न क्या होगा इसका, रैखिक युग्म। ठीक है, इसका रीज़न क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म। तो अब AOC हमने निकाल के रखा कितना, 40 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 डिग्री, प्लस COE हमें निकालना है, तो COE प्लस EOB यानी कि EOB बोलिए चाहे BOE बोलिए, वही एंगल हो जाएगा। तो ये कितना है, 30 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब 40 और 30 मिलकर कितना बनेगा, 70 प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180। ये 70 यहाँ प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70, यानी कि एंगल COE कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो गया कि COE कितना आ गया, 110 डिग्री। अब हमें COE तो नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, प्रतिवर्ती COE। तो अब निकालते हैं प्रतिवर्ती एंगल COE इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री माइनस जो एंगल का प्रतिवर्ती निकालना है वो। तो इसी का प्रतिवर्ती निकालना था, तो 360 में से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 360 COE का वैल्यू कितना है, 110 है, इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 6 में से 1 5, 3 में से 1 2, 250 डिग्री। तो प्रतिवर्ती COE कितना हो गया, 250 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। हमें क्या क्या निकालना था, एंगल BOE हमने निकाल लिया 30 डिग्री, और प्रतिवर्ती COE भी हमने निकाल लिया 250 डिग्री। अब हम लास्ट में लिख देंगे कि हमने जो जो निकाला हम उसे लास्ट में लिख देंगे। अतः कोण BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री और प्रतिवर्ती COE इज इक्वल टू 250 डिग्री। हमें यही निकाल के बताना था, हमने निकाल दिया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो
तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर होगा। इसमें क्या क्या था हम देख लेते हैं फिर से कि हमें AOC और BOE का सम दिया हुआ था। फिगर में देखिए AOC और BOE का सम कितना दिया हुआ था 70 डिग्री, BOD 40 डिग्री दिया हुआ था, निकालना था BOE और प्रतिवर्ती एंगल COE निकालना था। तो सबसे पहले हमने देखा कि AB एक सीधी रेखा थी और उसे कौन प्रतिच्छेद करता है, CD प्रतिच्छेद कर रहा था। और जब भी ऐसा होगा कि प्रतिच्छेद करेगा किसी रेखा को तो उसके सामने आमने सामने वाला जो कोण होता है वो शीर्षाभिमुख कोण होता है और वो आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि BOD और AOC जो होगा वो बराबर होगा। तो BOD 40 था तो AOC भी कितना 40 हो जाएगा। कौन से नियम से, शीर्षाभिमुख कोण से। उसके बाद हमने देखा कि AOC और BOE का सम क्वेश्चन में दिया था 70 डिग्री। तो जब AOC निकल गया तो BOE अपने आप क्या हो जाएगा 30 डिग्री। उसके बाद हमने देखा कि AB एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा के ऊपर एक ही बिंदु से जितने भी कोण बनते हैं उसका जोड़ 180 डिग्री होता है रैखिक युग्म से। तो वहाँ पे मैंने यही किया कि ये कोण और ये कोण तीनों को मैंने जोड़ दिया। तीनों किसको बराबर हो गया, 180 डिग्री के बराबर। और यहाँ पे इन तीनों में से दो कोण हमें पता था, AOC 40 डिग्री और EOB 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। COE गिवन नहीं था उसे मैंने नहीं लिखा। अब COE निकालना है तो COE कितना निकल गया 110 डिग्री। उसके बाद हमें निकालना था प्रतिवर्ती COE। प्रतिवर्ती जिसका भी निकालना पड़ेगा उसे हम क्या करेंगे 360 में से उस कोण को माइनस कर देंगे जिसका भी प्रतिवर्ती निकालना होगा। तो 360 में से इसी का प्रतिवर्ती निकालना था, इसे हमने क्या किया माइनस कर दिया तो आ गया 250 डिग्री। यानी हमारा BOE 30 डिग्री हुआ, प्रतिवर्ती COE 250 डिग्री और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा।